साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं, यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और यह इस प्लेटफॉर्म पर पीसीएस का टेस्ट नंबर 18 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में आगे की जो नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो देखिए, इसमें सही उत्तर क्या है? बिहार व दिल्ली। ठीक है, भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है बिहार है, जिसका जनघनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में देखें तो दिल्ली है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता कि पूरे भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में मिला करके सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली हो जाता। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष व महिला साक्षरता के बीच निम्नलिखित में से अंतर कितना रहा है? 16.3% का अंतर रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। तो यह है जनसांख्यिकी बोनस का तात्पर्य उत्पादनकारी आयु समूह से है जो निम्नलिखित आयु वर्ग को सम्मिलित करता है। तो ये 15 से लेकर के 59 वर्ष के बीच के आयु समूह को सम्मिलित करता है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस आयोग का संबंध भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग से? ध्यान दीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग से कह रहा है, तो यह है मुदलियार जो आयोग है, इसका संबंध माध्यमिक शिक्षा से, जबकि कोठारी आयोग का संबंध राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र जोधपुर में है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान चंडीगढ़ में नहीं बल्कि दिल्ली में है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र अहमदाबाद में है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। भारतीय संविधान के किस भाग को सरकार की आचरण संहिता माना जाता है? तो भाग 4 को, जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के सदस्यों की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी? तो इनकी कुल संख्या 33 थी, जबकि महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। निम्नलिखित में से वे कौन है जिन्होंने राज्यसभा सदस्य होते हुए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह, ये सभी जो हैं इस प्रकार के प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है? तो मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? एक का नाम फोबोस है, दूसरे का नाम डीमोस है। विश्व ग्लोबल का निर्माता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? मार्टिन बैहम को माना जाता है, जबकि हिकेटियस को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। और कार्ल ओ शावर जो सी ऑप्शन में है, इनका संबंध राजनीतिक भूगोल से है। अगला है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी? तो जीसी हिल्टन के द्वारा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, व्हाइट मैन कमीशन, जिसे साइमन कमीशन भी कहा जाता है या साइमन आयोग भी कहा जाता है, इसका आगमन भारत में कब होता है? तो 3 फरवरी 1928 को। निर्यात जोखिम निगम किस संस्था का पुराना नाम है? तो ये भारतीय निर्यात गारंटी निगम का पुराना नाम है। निर्यात जोखिम निगम की स्थापना 1957 में हुई थी, जिसका नाम 1964 में निर्यात क्रेडिट और गारंटी निगम लिमिटेड रखा गया और फिर इसको आगे चल करके 1983 में बदलकर भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम कर दिया गया। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा तैयार किया गया, जबकि इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसे शहीद आजम के नाम से जाना जाता है? तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जानते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो यह है आपका, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। कब किया गया? तो 1853 में स्वीकार किया गया था। बम्बई शहर की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये गेराल्ड अंगियार के द्वारा की गई थी। गेराल्ड अंगियार के द्वारा 1669 से लेकर के 1669 से लेकर 1677 अर्थात 1669 से 1677 के मध्य में की गई थी। जबकि फ्रांसिस डे ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए।
भूमि हदबंदी कानून सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, बिल्कुल सही है। सर्वोदय समाज के संस्थापक विनोबा भावे थे, ये भी सही है। पंचायती राज सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, ये गलत है। सर्वप्रथम जो है 1959 में राजस्थान के नागौर में आरंभ किया गया था, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में किया गया था। तो तीसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। जबकि चौथा, सर्वप्रथम गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग 1953 में भारतीय राजनयिक बीके कृष्ण मेनन ने किया था। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। अगला है, दो सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, मेडिटेशन ऑफ सीता, इसके रचनाकार कौन है? कुमार अशन है। गोरा के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर है। दुर्गेश नंदिनी के। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पीसी राय की पुस्तक है। और बिदर इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इस प्रकार से 32154 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। बंगका और बिलिटन इंडोनेशिया में निम्नलिखित के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। किसके उत्पादन के लिए? तो ये आपके टिन उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं। स्थानांतरित कृषि को इंडोनेशिया तथा मलेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लदांग नाम से, किस नाम से? लदांग नाम से जानते हैं। जबकि शरावक जो है ये मलेशिया का प्रांत है जहाँ चीनी लोगों की संख्या अधिक पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पर्वत और देश में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, अलेघनी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में है। केंटाब्रियन चीन में नहीं बल्कि स्पेन में स्थित है। कहाँ पे? स्पेन में स्थित है। अलूबुर्ज ईरान में है। मैकेंजी कनाडा में है। रासायनिक विधि से निर्मित औषधि चट्टान का उदाहरण क्या है? जिप्सम है। लोयस का सबसे अधिक विस्तार निम्नलिखित क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे? तो उत्तरी चीन में पाया जाता है। कहाँ पे? उत्तरी चीन में पाया जाता है। और लोयस जो है ये वायु जनित औषध होता है। 10 सहस्त्र धूम्र घाटी क्षेत्र स्थित है। कहाँ पे? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है। जबकि कोह सुल्तान धुआरा जो है ये ईरान में है। अद्यतन अनुसंधानों के अनुसार भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है? तो ये है आपका रेडान गैस की अधिकता हो जाती है। 104 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 104 नंबर प्रश्न है, सबसे कम गति की किंतु सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग कौन सी मानी जाती है? तो एल तरंग, जिसे लब तरंग भी कहते हैं। ठीक है, इस तरंग की जो खोज है एल तरंग की DH लब ने किया था। निम्नलिखित में से कौन क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, महाराष्ट्र का लोनार झील, दक्षिण अमेरिका का टिटिका झील, अफ्रीका का विक्टोरिया झील, ये सभी जो है क्रेटर झील का उदाहरण है। इसमें क्या होता है? ज्वालामुखी क्रेटर में वर्षा का जल एकत्र होने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। परंतु उड़ीसा का जो चिल्का झील है ये आपका क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है। अगला है, प्रवाल एक प्रकार का होता है क्या? कैलकेरियस चट्टान का एक प्रकार होता है और यह पॉलिये नामक छोटे समुद्री जीव के अस्थिपंजर से बनता है। सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जिम्नास्टिक से है और ये अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के दौरान भी काफ़ी चर्चा में रही थी। और ये अमेरिकी आर्टिस्टिक जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने विश्व चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक, कुल 25 पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की 2 पत्रिकाओं जनयुग और आलोचना का संपादक माना जाता है? तो नामवर सिंह को, जिनका निधन जो है 19 फरवरी 2019 को दिल्ली में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 7 अक्टूबर 2002 को किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत। उत्तर प्रदेश में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1987 में यह पारित किया गया। 42वें संविधान संशोधन के आलोक में उत्तर प्रदेश में 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया, जिसे नालसा कहते हैं, जिसमें राज्य, जिला एवं तहसील स्तर पर त्रिस्तरीय प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगला है, उत्तर प्रदेश के किन 3 मंडलों में जिलों की संख्या सर्वाधिक? प्रत्येक मंडल में 6 जिले हैं। जिलों की संख्या सर्वाधिक प्रत्येक मंडल में 6 जिले हैं। तो ये 3 जो आपके मंडल हैं वो हैं कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ मंडल। इनमें प्रत्येक मंडल में 6-6 जिले सम्मिलित हैं। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी जिला पंचायत हैं? तो कुल 75 जिला पंचायतें हैं। अगला है कथन कारण वाला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर पारिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। सही है। यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है? नहीं, ये सभी लोगों पर नहीं लगाया जाता है। तो ए सही है परंतु सी सही नहीं, मतलब कथन सही है, कारण सही नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक तंबाकू में होने वाला विषाणु जनित रोग है? तो पर्णकुंचन जो है, पर्णकुंचन, ये रोग निकोटियाना विषाणु के कारण तंबाकू में होता है। जबकि जो भूरा कीट है ये गेहूं में विषाणु जनित रोग होता है इसकी वजह से। और पाद बिलगन
ये धान में होने वाला रोग है। तंबाकू की बात करें तो ये सोलेनेशी कुल का पौधा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को होता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को होता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 13 मई को नहीं बल्कि 3 मई को होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को होता है। 16वीं शताब्दी के संत और समाज सुधारक श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन को समर्पित विश्व का पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ये जो है आपका कोलकाता में खोला गया 13 अगस्त 2019 को। अगला है, थारू समाज में निम्नलिखित में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है? तो इसमें मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। 118 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 118 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने 10 नई आदिवासी जातियों को कब अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया? तो सन 2003 में सूचीबद्ध किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना की शुरुआत कब की गई? तो 15 नवंबर 2012 को की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में औसत कार्य सहभागिता दर निम्नलिखित में से कितनी है? तो ये 32.9% है। कितनी है? 32.9% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि राज्य की कुल आबादी में केवल 32.9% आबादी ही कार्यशील है, शेष आबादी आश्रित आबादी के रूप में है। स्वामी हरिदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ है? तो ये हरिदासपुर, अलीगढ़ के हरिदासपुर में इनका जन्म हुआ था। और ये कृष्ण भक्त हरिदास जो है ये ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध रहे और इनके 8 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख थे तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल। बेगम समरू का अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ हुआ है? तो मेरठ के समीप सरधना में हुआ है। निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो बांदा जनपद में यह स्थित है। आगे चलते हैं 125 नंबर प्रश्न में, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को धान कटोरा कहा जाता है? चंदौली को। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU, ये उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है? तो बनारस। मान लीजिए गंगा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही हैं, तो इस साइड जो है ये आपके बाएं तट के शहर हैं और जो इस साइड है वो दाएं तट के। तो आपके प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर आपके बाएं तट पर है, जबकि दाएं तट पर आपका वाराणसी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो लगातार तीसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि ये जो है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बाद ममता बनर्जी लगातार 3 बार किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली देश की दूसरी महिला हैं ये, या दूसरी महिला मुख्यमंत्री कह सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हाल ही में मई 2021 में प्रवास एवं आवागमन संबंधी समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन के साथ यह मंजूरी दी गई है। ठीक है, यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार और ब्रिटेन की महारानी की सरकार, जिसके तहत इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड शामिल है, तथा उत्तरी आयरलैंड के बीच का है। इस समझौता ज्ञापन से भारतीय छात्रों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं, पेशेवरों और आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। हाल ही में मई 2021 में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? तो शुक्र ग्रह से इसने खोज की है। अगला है, किस देश ने हाल ही में मई 2021 में जानवरों के लिए कोविड-19 टीके के पहले बैच का उत्पादन किया है? तो रूस ने किया है। और इस वैक्सीन का नाम क्या है? कॉर्नीवैक-कोव। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मनुष्यों और जानवरों के बीच वायरस के संचरण की संभावना की पुष्टि की है और रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वैक्सीन, जिसका नाम कॉर्नीवैक-कोव है, के उपयोग से वायरस के उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन को रोकने में मदद मिलेगी। 132 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 132 नंबर प्रश्न है आपका कि हाल ही में निम्न से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो यह ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन ने ऐसा किया है और ब्रिटेन की लगभग 40% कारों में वर्ष 2035 तक स्व ड्राइविंग क्षमता होगी, ऐसा इनका मानना है। हाल ही में जारी चांडलर ग्रुप गवर्नमेंट इंडेक्स या CGGI 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है? ये आपका 49वीं रैंक। देखिए ये जो रैंकिंग है किस चीज़ के लिए की जाती है? तो विश्व स्तर पर सरकारी क्षमताओं और परिणामों के मामले में 104 देशों के बीच ये चांडलर ग्रुप गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 जो है इसको लेकर के जारी किया गया। मतलब ये जो इंडेक्स है ये सरकारी क्षमताओं और परिणामों से संबंधित है, जिसमें भारत की रैंक जो है 49वीं है। और इस रैंकिंग में फिनलैंड पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे पे सिंगापुर है, चौथे पे नीदरलैंड और 5वें पे डेनमार्क है। तो याद रखिएगा, पहले पे फिनलैंड, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे सिंगापुर,
चौथे पे नीदरलैंड और पांचवें पे डेनमार्क है। चांडलर ग्रुप गवर्नमेंट इंडेक्स जारी करने वाले चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस का मुख्यालय कहाँ पे है? सिंगापुर में है। हाल ही में टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो इसमें ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में बायजूज को शामिल किया गया है। देखिए, हाल ही में 2 भारतीय फर्मों रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग स्टार्टअप बायजूज को टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। बायजूज कंपनी को डिस्क्राइबर कैटेगरी में और जियो प्लेटफॉर्म को इनोवेटर कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में निम्न से किसे सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो वैशाली हिवाशे को ये पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त की गई हैं। भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। साथ ही यदि इनके बारे में बात करें तो वैशाली के पास MTech की डिग्री है और वह कारगिल में एक कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। निम्न में से कौन खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये हैं डेविस वार्नर। ये जो हैं सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं और इन्होंने IPL 2021 के 23वें मुकाबले में अर्धशतक जड़ करके IPL के इतिहास में 50 अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में मई 2021 में किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो श्रीलंका ने दी है। आगे चलते हैं 138 नंबर प्रश्न पे। हाल ही में निम्न से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई-पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह पुरस्कार जीता है। इसमें दूसरे नंबर पे असम और छत्तीसगढ़ रहे हैं, तीसरे नंबर पे उड़ीसा और तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा, पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे असम और छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे उड़ीसा और तमिलनाडु है। इस पुरस्कार की बात करें तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है और यह उड़ीसा राज्य में कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित इसके तहत किया गया है और इसी के तहत यह बीमा योजना इनके लिए लागू की गई है। इस योजना का राज्य में 6500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा और यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना जो उड़ीसा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो किसने की है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने घोषणा की है। थोड़ा सा और देखें तो वर्तमान में गिनी भी इबोला महामारी के खिलाफ लड़ रहा है। यदि इबोला के बारे में बात करें तो इबोला वायरस की खोज 1976 में हुई थी तथा पश्चिम अफ्रीका में इबोला का 2014 से 16 का प्रकोप सबसे बड़ा इबोला प्रकोप रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है। किस देश ने हाल ही में मई 2021 में भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने दी है। तो इस विमान के बारे में बात करें थोड़ा सा तो P-81 लंबी दूरी का गश्ती विमान है। इसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। यह P-8A पोसाइडन का एक वेरिएंट है। इस पोसाइडन का उपयोग जो है अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है तथा P-81 समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी युद्ध, टोही मिशन और निगरानी करने में सक्षम है। हाल ही में किस देश में कोचिन जनसमूह अपने विरोध प्रदर्शनों के कारण समाचारों में रही है? तो म्यांमार में रही है। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद कोचिन क्षेत्र के कोजिन जनसमूह ने वहां प्रदर्शन किया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो सिक्किम में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में और बात करें, इसे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया। यह प्लांट वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है और इस प्लांट को 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। आगे चलते हैं 145 नंबर प्रश्न पे। तो 145 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में मई 2021 में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में शोरोपोडस डायनासोर के जीवाश्म की खोज की है? तो कहां पर की है? मेघालय में। तो मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सारोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। यह इस क्षेत्र में सारोपोड की खोज की पहली घटना है। यदि इस सारोपॉड डायनासोर के बारे में बात करें तो इसकी गर्दन लंबी, छोटे सिर, लंबी पूंछ और स्तंभ की तरह 4 पैर होते थे। मेघालय ऐसा 5वां राज्य बन गया है भारत का जहां सारोपोडो
डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इनके साक्ष्य मिल चुके हैं। हाल ही में मई 2021 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। चूंकि कुल 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो एक ये है, इनके अतिरिक्त जो 3 अन्य डिप्टी गवर्नर हैं उनके नाम है माइकल डी पात्रा, मुकेश कुमार जैन है, डी पात्रा हैं, माइकल डी पात्रा, दूसरे मुकेश कुमार जैन हैं, तीसरे राजेश्वर राव हैं और चौथे ये टी रविशंकर हैं। अगला है इबोला वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इबोला वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1996 में अफ्रीकी देश नाइजीरिया में हुई थी। ये कथन गलत है, क्योंकि इसकी खोज जो है 1976 में 1976 में इबोला नदी के, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में यह नदी बहती है, इसके पास हुई थी। उसके बाद इस वायरस का फैलाव कई अफ्रीकी देशों में हो गया। ये कथन सही नहीं है। दूसरा, यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, ये सही है। अर्थात केवल आपका बी वाला कथन, मतलब कथन 2 जो है वो सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है? तो यह आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। अगला है, हाल ही में समाचारों में रहा चर्चित मैफ्लायर 400 क्या है? तो यह दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। इसको बनाया किसने है? तो हाल ही में समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमारे ने IBM के सहयोग से दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज मैफ्लायर 400 लॉन्च किया है। प्रोमारे ने जहाज के निर्माण के लिए भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड से प्रौद्योगिकी के रूप में वैश्विक योगदान के साथ 1 मिलियन प्लस का निवेश किया है, तथा यह जहाज जो है मई 2021 में जलीय स्तनधारियों पर नजर रखने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए अपनी पारगमन यात्रा शुरू करेगा। यह जहाज 15 मीटर लंबा है और इसका वजन 9 टन है। इसे टकराव से बचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रकार जहाज खुद को सही कर सकता है। इसे 100 घंटे के ऑडियो डेटा के साथ प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही यह जहाज जो है समुद्र में जो जानवर की उपस्थिति है उनके संबंध में पता लगाएगा। साथ ही यह जहाज 50 मीटर ऊंची लहरों को संभालने में सक्षम है। इस जहाज में 6 कैमरे लगे हैं। जो जहाज के कैमरे और राडार हैं वो जहाज की आंख और कान के रूप में कार्य करेंगे, तथा इसमें एक सेल्फ एक्टिवेटिंग हाइड्रोफोन है जो व्हेल मछली को सुन सकता है। और यह जहाज सौर पैनलों से ढका हुआ है। अगला है, ओक्टोबरफेस्ट उत्सव किसे हाल ही में कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया? किस देश का प्रमुख त्यौहार है? ये जर्मनी का प्रमुख त्यौहार है, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण लगातार दूसरे वर्ष इसको रद्द किया गया है। यह जो त्यौहार है अक्टूबर के महीने में जर्मनी के म्यूनिक में 2 सप्ताह तक मनाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो के तहत पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।